स्थित जल अत्यंत निर्मल हो गया था। जलाशयों में कमल खिल रहे थे। कमलों का स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित हो रही थी वो अत्यंत शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। उस समय भगवान ने गायों के सहित, ग्वाल वालों के सहित श्री वृंदावन में प्रवेश किया। कुसुमित बन राजी सुस्मि भृंग, द्विज कुल दुष्ट सरा शरिन्महीद्रम्, मधुपतिरवगाय चारयन्गा, सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु। शरद की बड़ी सुंदर शोभा को देख करके और सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु, बलराम जी के सहित ग्वाल वालों के साथ गोचारण करते हुए श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से और अपनी वंशी पर मीठी तान छेड़ दी, मधुर तान छेड़ दी। कल हमने एक बात कही थी कि बरहा पीडम ये राधा रानी के मुखारविंद से श्लोक है। अब हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं राधा रानी के मुख से निकला हुआ कैसे। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम, कृष्ण मिलन की इच्छा को जगाने वाला जो वेणु रव था उसको सुनकर के काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्वर्णयत्, काश्चित स्वसखीभ्यः परोक्षम कृष्णस्य अन्वर्णयत्। ये काश्चित जो है वो राधा रानी है और स्वसखीभ्यः, तो अब सर्वेश्वरी सबकी स्वामिनी ही वो अपनी सखियों से कहेगी। अपनी सखियों से कह रही हैं राधा रानी। क्या कह रही हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन भाव विह्वला इतनी हो गई कि ना सकन स्मर वेगेन। कृष्ण मिलन की व्याकुलता के कारण वे कहने में समर्थ नहीं। विक्षिप्त मनसो नृप, व्याकुल हो गई और वो कहने लगी। क्या कहने लगी? स्वसखीभ्योऽन्वर्णयत्, किम वर्णयत्? तो गोपवेशम मुरली वादन तत्परम प्राण प्रियतम स्वरूपम अन्वर्ण। क्या? वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अब श्री जी कह रही हैं स्वसखीभ्यः अन्वर्णयत्। क्या? अरे सखियों देखो तो सही, हमारे प्राण जीवनधन श्याम सुंदर ने कितना सुंदर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर रखा है। वरहा पीडम, ये मयूर का मुकुट क्यों धारण कर रखा है? आचार्यों ने कहा है कि जिस मयूर के पंखों को भगवान ने मुकुट के रूप में धारण किया है वो सामान्य मयूर नहीं है।
वो मयूर श्री गह्वर वन बरसाने का है। और श्री जी जब पीरी पोखर आदि में स्नान करती हैं और अपने केश को निचोड़ती हैं, उस जल को ही ये पीता है, सामान्य जल नहीं पीता है। वो जल जब केशों से जो बिंदु जल के टपकते हैं वही पीता है और श्री जी के ही आगे पीछे चलता है, उनकी चरण रज का सेवन करता है और उन्हीं का अधरामृत भी लेता है, माने उनका उच्छिष्ट ही लेता है, दूसरी अमनिया वस्तु पाता नहीं। और ये क्या करता है? बोले ये नंदगांव उड़ के जाता है तो श्री कृष्ण का दर्शन करके उनकी छटा का वर्णन श्री राधा रानी के सामने करता है, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन राधा रानी के सामने करता है। और जब श्री नंदनंदन अपनी प्रियतमा श्री रासेश्वरी रसेश्वरी श्यामाजू के विरह में होते हैं तो वह पुनः नंदगांव में जाकर के श्री राधा नामरूप गुण लीला का वर्णन करके श्याम सुंदर को आनंदित करता है। एक बार ठाकुर जी अधिक विरह व्यथित थे कि आज हमें दर्शन हुआ नहीं, बिना दर्शन के तो लगता है जीवित रहना भी कठिन होगा। तब श्री जी ने अपने प्रियतम की मनोव्यथा को जान करके इस मयूर को भेजा और मयूर ने नाच नाच करके श्री राधा नाम रूप गुण कीर्तन करके इतना आनंदित किया ठाकुर जी को, इतना आनंदित किया कि उस आनंद में ठाकुर जी तो नाचने लगे ही, वह नाचते नाचते एक एक पंख को गिराने लग गया। ये राधा रानी के कर कमल से संस्पृष्ट मयूर है, उनके कृपा पालित वालित यह मयूर है, कृपा पोषित मयूर है, वात्सल्य भाजन मयूर है। ऐसा जान करके उस एक एक पंख का संग्रह श्री कृष्ण करते चले गए और उसी मुकुट को धारण किया है। यहाँ वराह पीडम करने का अर्थ है कि यह हमारे प्रिय पात्र, जो प्रिय खेल की क्रीड़ा, इसको कहेंगे क्रीड़ा मयूर, हमारे अतिशय प्रिय क्रीड़ा मयूर के पंखों का ही मुकुट देखो इन्होंने धारण कर रखा है। इससे श्री राधा रानी के प्रति प्रेम की, विशिष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। और कैसे हैं नटवर बपुहु, नटवर बपुहु, बपु माने श्रीअंग और नटवर बपुहु, नटवर के जैसा इनका दिव्य श्रीअंग है। ये ब्रज लीला मंच है और उस लीला मंच पर अपनी लीला से सबके चित्त वित्त को चुराने वाले नटवर श्री कृष्ण हैं। ऐसा इनका दिव्य सौंदर्य है। एक अर्थ तो स्पष्ट है। दूसरा अर्थ है नट शब्द भगवान शिव का वाचक है। भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनामों में नटाय नमः, नटराजाय नमः, आप शिव पुराण को उठाकर देखिए तो शिव पुराण में भगवान शिव का एक नट अवतार भी हुआ है, नटावतार। तो हिमांचल के यहाँ नट रूप से नृत्य किया है और पार्वती की याचना की है। तो शिव जी का नाम है नट। तो नट माने शिव और बर माने सीधा साधा अर्थ है, बर माने दुल्हा। दुल्हे को बर कहते हैं कि नहीं? दुल्हा को बर कहते हैं। इसका अर्थ है महाराज जी कि अरे सखियों, ये हमारे प्रियतम श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि नट माने शिव, ये शिवजी भी रासारंभ में जब इनका दर्शन कर लेते हैं तो उनके मन में भी कांत भाव का उदय इनके प्रति हो जाता है और ये उनकी दुल्हन बन जाते हैं और श्री कृष्ण उनके दुल्हा बन जाते हैं। नट माने शिव, वर माने दुल्हा बपू। ऐसे हैं कि ये शिवजी भी गोपीश्वर महादेव बन जाते हैं। त्रिलोचना कर्पूरांगी गोपी, कर्पूर गौरांगी गोपी बन जाते हैं, नटवर बपू। अथवा नट शब्द का अर्थ है
विप्रलंब श्रृंगार, और बर शब्द का अर्थ है संयोग श्रृंगार। रसराज श्रृंगार के दो भेद हैं, एक संयोग और एक विप्रलंब। श्री कृष्ण के श्रीअंग का के माधुर्य का यह वैशिष्ट है कि इसमें युगपत विप्रलंब भी है और संयोग श्रृंगार भी है। नट वर बपु, नट से विप्रलंब श्रृंगार और वर से संयोग श्रृंगार, एक ही श्रीअंग में संयोग और विप्रलंब का एक साथ दर्शन हो रहा है। सखियों, ऐसा सुंदर स्वरूप है। और कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार का पुष्प है। कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। वैयाकरणों से पूछो तो वे तो समाधान करेंगे कि जाता वेक वचनम, जाति में एक वचन होता है, इसलिए अक्षतम समर्पयामि यह प्रयोग भी साधु है और अक्षतान समर्पयामि यह प्रयोग भी साधु है। क्योंकि अक्षत को जाति मान लेंगे तो अक्षतम समर्पयामि का अर्थ एक अक्षत नहीं होगा, अक्षतान समर्पयामि अर्थ होगा। तो यदि कर्णिकार जाति समझ लेते हैं तो कर्णयो द्विवचन है, तो कर्णिकारम जाति मानने से द्विवचन अथवा बहुवचन का ग्रहण हो जाएगा। पर इस अर्थ में कोई विशेष चमत्कृति नहीं है, भाव होना चाहिए अर्थ में। तो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज क्रम संदर्भ टीका में बोल रहे हैं कि विशेषार्थ यह नहीं है, विशेषार्थ यह है कर्णयोः द्विवचन ही है और कर्णिकारम एक वचन ही है। तो बोले जब एक वचन है तो कर्णयोः द्विवचन कहने की क्या आवश्यकता है। तो श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं एकमेव कर्णिकार पुष्पम कदाचित दक्षिण कर्णे विदधाति कदाचित वाम कर्णे। एक ही कर्णिकार के फूल को कभी दाहिने कान पर पधरा लेते हैं, कभी बाएं कान पर पधरा लेते हैं। इसमें कौन सी बात हुई, कभी दाहिने पे रखते कभी बाएं पे रखते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी जी कहते एतत् श्री कृष्णस्य संकेत पुष्पम, ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है। जब ये गोचारण करने के लिए जाते हैं और बिरहिणी ब्रजांगनाएं इनको चारों ओर से घेर लेती हैं, तो अब नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, दाऊ दादा हैं, इतने ग्वालवाल हैं, इनके बीच में खुलकर बातचीत तो संभव नहीं है। तो अपने विरह कातर नेत्रों से, अपनी विरह कातर आँखों के माध्यम से ही वे प्रियतम से पूछती हैं, प्रियतम आप तो गैया चराने जा रहे हो, आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगी। यहाँ तो त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, और आप सूर्यास्त के समय आवेंगे लौटकर। इतना लंबा अंतराल जो आपके दर्शन के बिना जाएगा, उस असह्य वियोग को हम कैसे सहन कर पाएंगी। यदि इतना विलंब हुआ, बीच में दर्शन नहीं हुआ, तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अब ठाकुर जी क्या करें, अब ठाकुर जी करें क्या। अब ये कर्णिकार का फूल तो नहीं है, पर मान लो थोड़ी देर के लिए ही कर्णिकार है। ये तो वो है, क्या कहते हैं, विष्णुकांता है, तो ये नील है, इसी को कर्णिकार मान लो। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं आचार्य जी, वो पुष्प को कर्णिकार को लेके ऐसे देखने लग जाते हैं, गोपियों की तरफ नहीं देखते हैं। पता चल जाएगा ना, आंख से आंख मिल रही है, ऐसे देखते हैं। मानो वो कहते हैं घबराओ मत, व्याकुल मत हो, तुम्हारा मन रूपी सुमन संसार में नहीं है, विषयों में नहीं है, भोगों में नहीं है, उसको तो मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है, उस पर मैंने अधिकार कर रखा है, वो मेरे निकट है, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो मेरे निकट है। कूदो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध है ईश। वो हमारे निकट है, इसलिए घबराओ मत, तुम तो जिसका चित्त जहाँ है वह वहीं है।
तुम्हारा मन हमारे हाथ में है, हमारे पास में है, तो तुम हमसे दूर नहीं हो, तुम हमारे निकट हो। तो उन्होंने कहा